हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आप सभी को पता है अपना हरियाणा का ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर तक हो लेगा। उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है भाई। और ये जो मैं क्लास डेली ले रही हूँ जीके जीएस का पोर्शन, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई टीचिंग एग्जाम हो, चाहे हरियाणा का ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, हर बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास होती है। और ये क्लास जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। और डेली मैंने पीछे भी क्लासेस ले रखी हैं, सारी क्लासेस लेते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो है वो अपनी चली हुई है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, संडे की मॉर्निंग, एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ आज हम साइंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। और साइंस के वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों जो एग्जाम ओरिएंटेड है, या मैं कहूं एग्जाम्स में आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो आ जाओ। अगर मैं आपसे पहले को सारे के सारे पीवाईक्यू है, ध्यान से सुनते रहना, बस जितना पढ़ाया जाए 10 15 20 मिनट ये जो क्लास होती है ना, ये सच में इंपॉर्टेंट और धमाका करने वाली क्लास होती है। जब 1-2 नंबर से रह जाते हैं बच्चे, ये लगातार क्लास लेते रहेंगे तो ये शायद आपके सिलेक्शन में मदद करे आपकी, ठीक है भाई। आ जाओ। पहला है अपना, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन फॉर ह्यूमन। मैंने बाइलिंगुअल इसलिए लिखवाया है क्योंकि कई बच्चे साइंस को हिंदी में पढ़ते हैं, कई इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो किसी भी बच्चे के दिक्कत ना हो। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे है मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन। जब भी आपकी मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन आ जाए, आपको याद रखना है गामा रेज। कौन सी है? गामा रेज। ये वाली बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ गामा रेज हार्मफुल तो है ही, और आपने कई बार सुना होगा जो ये पत्थर वगैरह काटने का काम करती है ना, ये भी गामा रेज से, हीरे वगैरह है, शीशे वगैरह है, बहुत बहुत शार्प होती है ये वाली बात याद रखनी है। और गामा रेज क्या, आप एक और याद रख लेना, इसकी खोज जो है ये भी याद रख लेना। खोज जो है मेरे प्यारे बच्चों वो किसने की थी? बैकुरल ने। किसने की थी खोज? बैकुरल ने। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। और एक और साथ में याद रख लेना, एक्सरेज। एक्सरेज की जो खोज की थी वो रोटेंजन ने की थी। रोटेंजन ने की थी। किसने की थी? रोटेंजन ने। वो बात भी आप याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? टेस्ला के बारे में बहुत बार आता है, यूनिट किसकी है तो आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? टेस्ला है। जैसे वर्क की आती है, फोर्स की आती है, न्यूटन डाइन है ना, लेकिन दोनों की दोनों पूछी जाती है। एमकेएस सिस्टम सीजीएस में क्या है, एसआई में और सीजीएस में। तो इस तरीके से ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की भी पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों वो है टेस्ला। हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, सारी चीजें याद कराऊंगी क्लास में, बस ध्यान पूर्वक सुनते रहना। सबसे पहले हमने पढ़ा है हार्मफुल रेडिएशन, गामा रेज, खोज किसने की? बैकुरल ने। फिर आपको मैंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? टेस्ला है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रॉकेट। जो रॉकेट्स उड़ते हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? ये आपको याद रखना है, ये मोमेंटम पे काम करते हैं। और मोमेंटम भी कौन सा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये वाली बात आपको याद रखनी है। आपने बहुत बार फोर्स के, न्यूटन के लॉ के बारे में सुना होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ तो ये कहता है ना, एवरी इक्वल इक्वेशन इज इक्वल टू, या फिर हम कहें अपोजिट इक्वल टू रिएक्शन। मतलब इक्वेशन जो है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन दोनों क्या रहती हैं? बराबर। यही बात सुनते हैं ना। तो आपको याद, ये एक और आपने सुना होगा न्यूटन के सेकंड लॉ में, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना, कि लीनियर मोमेंटम जो है, आप वहां पे मोमेंटम जब बढ़ रहा है उसका मास भी ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी, तो ये वही उसी पे बात कर रहा है। तो समझ रहे हो? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है, क्या है? रॉकेट का प्रिंसिपल। ये वाली बात याद रखनी है। जब कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में ही, और अगर
वेरिएबल है या स्टैटिक है, तो सारी चीजें उसी में रहने वाला। न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद होगा ना, न्यूटन का सेकंड लॉ, ये वाली मास F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो बनता है वो इसी इक्वेशन से ही तो बनता है ना। एवरी इक्वल इक्वेशन इज अपोजिट टू द एवरी इक्वल रिएक्शन, ये न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ते हैं, याद होंगे न्यूटन के थर्ड लॉ, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, किसी दिन क्लास में करवा भी दूंगी। आ जाओ, एक आता है पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन। पायरो जो रूट वर्ड है ना, ये इंग्लिश में भी आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम फ्रेजेस में पायरो रूट वर्ड आता है ना। जैसे मैनिक है, फेलिक है, ये रिलेट कर रहे होते हैं ना रूट वर्ड। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों पायरो जो है ना वो आग को डिनोट करता है, ये इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, या फिर ये यूनिट भी है, याद रखना। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है, तो आपको याद रखना है हाई हीट के लिए। हीट आपको याद रखना है या आग के लिए। पायरोमीटर का यूज किसके लिए कर रहे हैं हम, आग के लिए, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। तो मनुष्य के लिए हार्मफुल रेडिएशन है गामा रेज। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है टेस्ला। लीनियर मोमेंटम, ये जो रॉकेट के सिद्धांत पे काम कर रहा है, ये वाली बात याद रखनी है। और पायरो रूट वर्ड रिलेट कर रहा है हाई हीट कह सकते हो या आग कह सकते हो, पता नहीं कान में क्या ही घुस गया, तंग कर रहा है, जैसे साउंड वापस मेरे पास आना अजीब सा बेचैनी। चलो कोई बात। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिमटिमाना, ये जो तारे होते हैं ये ट्विंकल कर रहे होते हैं, और आपने कई बार बहुत बार ये सुना होगा ट्विंकल ऑफ स्टार्स, तो वो क्या कारण होता है, वो होता है लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाली बात आपको याद रखनी है। जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है ना, रिफ्लेक्ट होके आना। रिफ्लेक्शन अलग वर्ड है और रिफ्रैक्शन अलग वर्ड है, ये बहुत बार ग्रुप डी में पूछा गया है। रीजन ऑफ ट्विंकल ऑफ स्टार्स के लिए कौन सा, प्रकाश का अपवर्तन काम करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काम करता है, रिफ्लेक्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। चीजों को रिफ्लेक्ट करना वो एक अलग चीज है। आजो एक और क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, आपको याद रखना है, ये करता है नाभिकीय संलयन पर। किस पे करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन है ये, फीजन नहीं है, फीजन आएगा विखंडन, क्या होता है वो विखंडन होता है। लेकिन हाइड्रोजन बम जो काम करता है ना वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, नाभिकीय संलयन पे काम करता है, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप, शुद्ध रूप आपको याद रखना है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या हो सकता है, रेन का जो वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की, इसीलिए हम बहुत बार स्टोर करते हैं। बहुत आपने देखा होगा राजस्थान की साइड तो लोग इसमें मिठाई पानी को स्टोर कर लेते हैं, जब कोई फंक्शन किसी शादी शुदी में कोई खाना खुना बनाना हो तो इसी पानी में बना लेते हैं, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है। तो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है भाई, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन वाटर। कौन सा है, रेन वाटर, ये भी याद रखना है। आ जाओ एक और क्वेश्चन है, इससे बहुत बार छोटा सा क्वेश्चन होता है, बच्चे फंस जाते हैं। क्या, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज इक्वल टू ऑन द अर्थ। चंद्रमा पर आपने जी के बारे में सुना होगा ना, जी ये ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी होती है, आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे हम अर्थ पे प्रेशर देके चल रहे हैं तो अर्थ भी वापिस में हमें प्रेशर, अभी तो न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात कर रहे थे ना, इक्वल रिएक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, तो यही तो बात है वो। जब आप इस पे किसी चीज पे प्रेशर देते हो तो वो भी तो आपको वापिस में क्या देती है, धक्का, वापिस रिएक्शन, तो वो ग्रेविटी ही तो कर रही होती है ना वहां पे काम। तो उसी से रिलेट करके क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना 1/6 पार्ट। क्या है, 1/6 पार्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। आ जाओ, वो रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन डिफरेंट फील्ड, किसने दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ये आपको याद रखना है, मैडम क्यूरी ने। किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। सभी बच्चे बता देना कौन सी दो फील्ड है, अगर तुम नहीं बताओगे तो शाम की क्लास में मैं बता दूंगी किसने दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार, कौन कौन से वे दो फील्ड हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये साइंस की ही फील्ड है, ठीक है। लेकिन आप बताओगे कि किस किस में किया था नोबेल पुरस्कार, आपको याद रखना है मैडम क्यूरी, और आपने बहुत बार सुना भी हो तो क्यूरी यूनिट भी है। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे, कोई भी नेट पे सर्च नहीं करेगा, ठीक है।
देखो तो सही कितनी तैयारी कर रहे हो। वो रिसीव नोबेल प्राइज टू डिफरेंट फील्ड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये ना मैडम क्यूरी सुनते ही आपके दिमाग में ये आ रहा है ना कि ये वाला इसका उत्तर होगा, इसका मतलब आप सही पढ़ रहे हो। आ जाओ। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से मिरर का यूज किया जाता है? मिरर का यूज किया जाता है, वो आपको याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस का। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का। ये भी आपको याद रखना है। अपनी जो आईज में नेचुरल जो लेंस है वो भी याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये भी आपको याद रखना है भाई, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या है उसकी यूनिट? तो किसको, आपको किससे मेजर करोगे? तो याद रखना भाई, वो करते हैं बैरोमीटर से। किससे करते हैं? बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है, याद रखना। और प्रेशर की यूनिट क्या है ये भी आप बता दोगे। प्रेशर की यूनिट जो है बहुत बार बता रखी है मैंने, ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना प्रेशर की यूनिट क्या है। पास्कल है क्या, या मैं किसी और की बता रही हूं? बताना सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? जब भी ऊंचाई की बात आए आपको एक ही बात याद रखनी है, अल्टीमीटर। ये साइंस में भी आता है, ये इंग्लिश का रूट वर्ड भी है। तो याद रखना है ऊंचाई को मापने के लिए कौन से यंत्र का मेरे प्यारे बच्चों? अल्टीमीटर। क्या है? अल्टीमीटर। ये भी याद रखना है। किसने दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल प्राइज लिया था? मैडम क्यूरी ने। याद रखना है। जब व्हीकल चल रहे होते हैं, लड़के तो लगभग सारे जानते हैं, जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा? कन्वेक्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने किससे करते हैं? बैरोमीटर से। और यही बैरोमीटर डिनोट कर रहा होता है ना कि आपके एटमॉस्फेयर में एकदम से अब बारिश आने वाली है, या मौसम शांत रहने वाला है, या फिर एकदम से ठंडा होगा, या एकदम से गर्म, या तूफान। ये सारी चीजों के बारे में यही बताता है। और ऊंचाई के लिए आपको याद रखना है अल्टीमीटर। आ जाओ। लूनार एलिप्स अकर टू। चंद्र ग्रहण लगता है कब? कब लगता है? सारे बच्चे ध्यान रखना, पृथ्वी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, मतलब ये है अर्थ, ये है चंद्रमा और ये है सूर्य। जब इन दोनों के बीच में होती है, जब इन दोनों के बीच में होती है तब क्या लगता है भाई? आपने सुने होंगे ना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो याद रखना है चंद्र ग्रहण जब लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है। आकाश नीला दिखाई देता है, किस कारण से होता है? ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आकाश नीला दिखाई देना, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसीलिए हमें आकाश क्या करता है? नीला दिखाई देता है। ये वाली एटमॉस्फेयर प्रेशर स्कटर ब्लू कलर मोर देन कलर्स। आपने सुना होगा विबग्योर के बारे में, है ना? इंद्रधनुष के कलर वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो आपको याद रखना है आकाश का नीला दिखाई जो देना है, ये जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर है, ये ज्यादा स्कैटर होने की वजह से हमें क्या दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है। अब सारे एक और बात भी मुझे बता देना, जब अंतरिक्ष से अर्थ को देखा जाता है तो फिर कैसा देखते हैं? अंतरिक्ष से अर्थ को हम जब देखेंगे तो वो कैसा दिखाई दे रही है? और कितने परसेंट वोटर है? 70%। तो सीधी सी बात है, बताओ कैसी दिखाई देती होगी? आ जाओ। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? सीधी सी बात है, रेड कलर हाईली भाई ज्यादा दिखता है लाल कलर में, सभी बच्चे जानते हैं। लाल रंग की वेवलेंथ जो है वो क्या होती है? ज्यादा होती है वेवलेंथ, इसीलिए। अब आप यहाँ पे जो मैंने ये विबग्योर लिखा है इससे समझना, वेवलेंथ जो है मेरे प्यारे बच्चों वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा रेड की है। आप यहां से देख भी पा रहे होंगे, मैंने सीक्वेंस लिख दिया है विबग्योर का। वेवलेंथ ये सबसे ज्यादा रेड की है और सबसे कम किसकी है? वॉयलेट की। दोनों बातें याद रखना, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी वही तो ज्यादा दिखाई दे रहा ना, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इसीलिए तो लाल रंग का प्रयोग करते हैं।
अब आप एक और बात भी समझना, पेपर में यहाँ रेड रेड की नहीं आ जाएगी, यहाँ इसकी भी आ सकती है। इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी ज्यादा, इसकी थोड़ी सी कम, इससे थोड़ी, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है और सबसे ज्यादा रेड की है। ये वाली बात आपको जरूर याद रखनी है। ये जो विबग्योर है ना, ये विबग्योर, ये बहुत काम आएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को कराती रहूंगी, याद रखना। तो याद रखोगे चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। ठीक है भाई। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ब्लू कलर क्या हो रहा है? ज्यादा स्कैटर हो रहा है। स्कैटर्ड होना और वेवलेंथ का होना दोनों में फर्क है। वेवलेंथ का मतलब लेंथ ही है एक टाइप से, ठीक है। जिसे आर्मस्ट्रॉन्ग ने एंगस्ट्रॉन देखा होगा ना, वो मेजर करते हैं जो मीटर में, ये वाली, तो ये वेवलेंथ की वही बात चल रही है। तो बत्ती में लाल रंग का प्रयोग, क्योंकि इसकी रेड की जो है डियर स्टूडेंट क्या होती है? वेवलेंथ ज्यादा होती है। चलो नेक्स्ट, एक लैंप में बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ना किसका कारण है? जितनी भी चीजें ऊपर चढ़ रही हैं, आप समझो एक पौधा है, नीचे पानी है, पानी जो है पूरे पौधे तक जा रहा है, जिसे जाइलम प्रोसेस भी बोलते हैं ना। तो वो किस प्रोसेस से जा रहा है? वो कैपिलरी एक्शन से, कैपिलरी केशिक तव जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, उस क्रिया की वजह से ऊपर की साइड चढ़ रहा है। यहाँ पे तो लैंप में बत्ती में तेल का पूछा गया है, पौधे का भी आपसे पूछा जा सकता। हर चीज जो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रही है उसमें कैपिलरी एक्शन है, ये वाली बात याद रखना है। तो एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, ऑयल राइजेस अप टू वीक ऑन द लैंप, केशिकतव क्रिया के कारण, याद रखना। ठीक है भाई। तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। आ जाओ, सौर जगत में वृहदम, बड़ा, शुद्धतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? कौन सा है? द लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर यूनिवर्स। तो देखो सारे बच्चे इस सीक्वेंस को याद कर लेना। एम, वैम, जे, सन, ये सीक्वेंस है। अर्थ ये रही है हमारी। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? वीनस, शुक्र। सुनो अब, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनमें से पूछा है ये सौर जगह में शुद्धतम सबसे बड़ा कौन सा है और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा तो देखो, लार्जेस्ट जब आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। छोटा पूछ ले तो याद रखना है ये जो मरकरी है, ये जो बुध ग्रह है, ये सबसे छोटा है। और चमकीला आपसे पूछ लिया जाए तो शुक्र ग्रह। ठीक है। भोर का तारा, चमकीला, राइजिंग स्टार जिसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम शुक्र। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्लेनेट है बृहस्पति, याद रखना है। और सबसे छोटा है मेरे प्यारे बच्चों बुध, और सबसे चमकीला जो है शुक्र, ये याद रखना है। इसके साथ ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा जुपिटर के आसपास कौन से प्लेनेट हैं। ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है। और मार्स के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, किसके? मार्स के, मंगल ग्रह के। और ये आपको याद रखने हैं। और अर्थ के आसपास में कौन से हैं? शुक्र और मंगल, ये भी याद रखना। ये एक सीक्वेंस है, आप इसी तरीके से याद रखना। वैसे किसी भी तरीके से याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है एम, वैम, जे, सन। आपको मैंने ये तो बता ही दिया है ना किस तरीके से है। ठीक है भाई। ये कई बार जियोग्राफी, जो जीके का पोर्शन आता है जिसमें जियोग्राफी आती है, वहां पे भी ये पूछे जाते हैं। वैसे जियोग्राफी में ही ज्यादा कंसिडर करते हैं या ईवीएस में कर लेते हैं। हो जाएगा भाई। तो स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग। बिल्कुल, आज हमारी जो कंप्यूटर की है वो 5th जनरेशन चल रही है। सबसे पहले हम बात करें तो वैक्यूम ट्यूब है या माइक्रो प्रोसेसर है 4th में, या फिर 3rd में है जो सिलिकॉन वगैरह से रिलेटेड आया था ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आज के दिन 5वीं पीढ़ी में क्या चल रहा है? AI। ठीक है, इंटीग्रेटेड आईसी तो है ही है, लेकिन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट तो याद रखना है, लेकिन आपको AI जरूर याद रखना है। ठीक है भाई।
चलो, कार्बन का शुद्धतम रूप है, कार्बन का शुद्धतम रूप है भाई डायमंड, कार्बन का शुद्धतम रूप है भाई डायमंड, ये वाली बात आपको याद रखनी है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बहुत बार पूछी गई है, डायमंड है, ये वाली बात आप याद रखना भाई। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में, क्योंकि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट तो भाई तीसरी में ही आ गए थे, और प्रोसेसर जो है माइक्रो प्रोसेसर ये चौथी में आए थे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दो, क्योंकि ना तो मुझे कंप्यूटर की ज्यादा जानकारी, ये पेपर में पूछा गया था और एक बार मैं फिर से देख लूंगी, बाकी दे ऐसे रखा है ये, ठीक है। बाकी मैं इसको पूरे को चेक करके बता दूंगी। देखो, हम अगर डाउट है ना तो उसको हम चेक करेंगे, दोबारा से क्रॉस चेक करना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि पेपर में आ जाए वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए तो फिर इससे बड़ा दुख तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड। चलो नेक्स्ट पे, अचार को खराब होने से बचाने के लिए किन का प्रयोग करते हैं भाई, सभी जानते हैं, याद रख लेना, ग्रुप डी में आने वाला क्वेश्चन है। विनेगर, सिरका जो है वो अचार को खराब होने से बचाता है। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है, सभी बच्चे जानते हैं, हमारा पेट जो कि एब्डोमिनल कैविटी में है, और पेट में मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। और आपको याद रखना है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये आप जितना भी खाना खा रहे हो उसमें जो कीटाणु हैं उनको किल करने का काम करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया उनको नष्ट करने का काम कौन कर रहे हैं, यही HCl कर रहा है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक है, बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक है, तो फिर आपको पेट को जलन से बचाने के लिए एक मेम्ब्रेन बनी हुई है जो हाईली एसिडिक से बचाती है आपके पेट को, वो कौन सी है, वो आपको याद रखनी है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। कौन सी है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है, तो याद रखना है HCl। HCl के साथ साथ इसका pH भी याद रखना बच्चे, वैसे तो फिक्स आ जाए तो 2.2 आपको याद रखना है, लेकिन ये वेरी कर रहा होता है 2.2 से लेके 2.8 तक, ठीक है भाई। और एक ही पूछ ली जाए फिर आप 2.2 कर आओगे, रख लोगे याद, याद रखना। pH बोले तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन किसने दिया था, सोर्सेन ने दिया था, ठीक है भाई। आ जाओ, ब्लीचिंग पाउडर किस रासायनिक यौगिक का नाम है, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत बार आते हैं, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये वाली बात आपको याद रखनी है। एक और भी होता है CaOCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ये नहीं है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई, ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो केमिकल कंपाउंड यूज इन बेकिंग ब्लीचिंग पाउडर के लिए याद रखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाली बात याद रखना, इसलिए लिखी इसमें क्लोराइड में और हाइड्रोक्साइड में बच्चे फंसते हैं और इसीलिए ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एग्जाम दोगे ना, SSC GD वगैरह का, ये जितने भी रेलवे वगैरह के होते हैं, इनमें भी ये क्लास काम आएगी आपके। तो अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग, सिरका, कौन सा पेट में जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कर रहा है, बैक्टीरिया को स्टमक से किल करने का काम करता है। बैक्टीरिया जो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका pH आपको याद रखना है। और ब्लीचिंग पाउडर का आपको बता दिया मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है। अब यहाँ पे जब अंडे आ जाए और भी आपको याद रखना है, अंडे में आपसे पूछा जाता है प्रोटीन कौन सा है, प्रोटीन भी आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। कौन सा है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। और मुख्य किस पदार्थ का बना होता है, ये मैं जो बोल रही थी ना पीछे, तो वो आपको याद रखना है। अब CaCO3 वो अलग था और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, सीधी सी बात ये है, ये ऐसे लिखा जाता है। तो जो कवच, जो व्हाइट वाली लेयर होती है, ये किसकी बनी होती है, सीधी सी बात ये है, ये होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। प्रोटीन के लिए जो इनरिचमेंट सोर्सेज हैं सभी बच्चे जानती हैं, सोयाबीन है, दालें हैं, राजमा है, ये सारे प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं। ये आपकी बॉडी बिल्डिंग में काम करते हैं। क्या है, बॉडी बिल्डिंग करने में। आपने देखा होगा बहुत सारे जिम में जाते हैं तो वो बॉडी की शेप दे रहे होते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं, उसमें प्रोटीन की ही जरूरत होती है। ये वाली बात आपको याद रखनी, इसीलिए तो कहा जाता है
कि प्रोटीन ज्यादा खाओ अच्छी बॉडी बन जाएगी, वो यही कारण होता है। ठीक है भाई। और एक और क्वेश्चन आता है, क्या दूध में कौन सा विटामिन, मैंने अभी क्वेश्चन देखा था, ये दूध में कौन सा विटामिन नहीं मिलता? तो भाई दूध में तो विटामिन सी, बी और सी नहीं मिलते, विटामिन बी और सी नहीं मिलते। याद रखना, विटामिन डी तो मिलता है लेकिन बी सी नहीं मिलते। और वैसे भी आप जानते हो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं दूध में, ये वाली बात याद आ जाए पेपर में तो याद रखना भी। ठीक है, ऐसे धीरे 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 करके कोशिश है मैं आप लोगों को बहुत सारा करवा दूं। और वैसे भी भाई नेक्स्ट मंडे से अपना हरियाणा जीके का, नेक्स्ट मंडे या देखते हैं सैटरडे से ही आगे, अब जब सैटरडे आएगा तो संडे हो गया ना, अब सैटरडे जो आएगा इसमें हरियाणा जीके फुल थ्योरी बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें विद करंट अफेयर्स हम करेंगे। तो जो बच्चे एनरोल कराना चाहेंगे उसमें 2 दिन का ऑफर रहेगा, बता दिया जाएगा। और सभी बच्चों को बता देती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी अपनी हिंदी की जो बुक है ना, हिंदी की जो बुक है सामान्य हिंदी के नाम से वो आ गई है, दीवान सर की और मेरी फोटो भी लगी हुई है, आप देख सकते हो। और हाँ, अपनी एप्लीकेशन पे आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो भाई। वो जो शिपिंग चार्ज है वो आपका एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि आप घर बैठे मंगा रहे हो। अदरवाइज पूरे हरियाणा में किसी भी बुक शॉप पे आप ले भी सकते हो, अवेलेबल है। बाकी नहीं ले सकते फिर आप शिपिंग चार्ज देके भी आप वो ले सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अपनी एप्लीकेशन सभी बच्चों को बता देती हूँ, रोजगार विद पूनम से अपनी एप्लीकेशन है। क्या है? रोजगार विद पूनम से अपनी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे कंप्लीट हिंदी का बैच है, कंप्लीट हिंदी का बैच है। और मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट भी है। जो बच्चे लगाना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हजारों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो अपने साथ जुड़ सकते हो और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो सभी बच्चों को ये बताना। बाकी धीरे 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 करके 10 बजे वाली जो सुबह क्लास होती है उसमें बहुत कुछ हम कर चुके होंगे, पेपर तक चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने आपके लिए 1.25 महीने की छुट्टी ले ली, अब 27 मतलब नेक्स्ट मंडे से खूब हम मेहनत करेंगे और खूब आपके पेपर तक खूब जम के तैयारी कराएंगे। मतलब मैं ड्यूटी से फ्री हो गई हूँ। ठीक है, चलो भाई, मतलब कल से नहीं, नेक्स्ट वीक से। तो उम्मीद करते हूँ सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। भाई क्लास पसंद आई तो सारे लाइक कर दिया करो, और जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए मेरे प्यारे बच्चों। ये बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो में आपको क्लास देखने को मिलेगी। और बाकी चैनल का डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर है, आप वहां पे व्हाट्सअप करके, अगर आपको लैपटॉप का आईफोन का लिंक चाहिए तो आप वहां पे व्हाट्सअप कर देना, आपको लिंक दे दिया जाएगा। अदरवाइज एंड्रॉइड फोन है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और प्ले स्टोर से रोजगार विद पूनम एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलो ये धीरे 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 करके हम साइंस है, इंडिया जीके जीएस का पोर्शन करते रहेंगे, ऐसे ही लगातार पढ़ते रहो। पेपर बहुत पास में है, अब खूब दब के मेहनत करेंगे, मिलके करेंगे, लेकिन जितना बताया जाए पढ़ते रहना और प्रैक्टिस करते रहना, हो जाएगा सिलेक्शन। धन्यवाद।